साधना जी। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि अवाश्रयात्। जय श्री कृष्ण। कृष्णा सोनिया जी। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। जय श्री कृष्ण। कृष्णा शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जय श्री कृष्णा जी। शुरू कीजिए आप। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शरीरं यत्त्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्त्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्जुनोवाच शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्री भगवान उवाच शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये तव अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। संनियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नोति मामेव सर्वभूतहिते रतः। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर द्वैतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते।
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा नन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां विच्छाप्तुं धनञ्जय। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अथेतत्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गन्धानि वाशयात्। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोर्देहे मुक्तो य स च मे प्रियः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्य स मे प्रियः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये तु धर्म्याम् अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। शरीरं वसुदेव सुतं यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। आप मैं श्लोक पढ़ूं जी अब या वो पहले वसुदेव हरिओम? वसुदेव अच्छा जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शरीरं कृष्णं वंदे यत्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया। जय श्री कृष्ण जी। आप पढ़िए दो बार। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्री जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर का त्याग करती है तो नए शरीर में प्रवेश करती है। उस समय में अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। जय श्री कृष्ण। आप बताइए। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चपि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। बहुत अच्छा भी निर्मल दीदी ने बताया, पहले से पाठ किया। हम सौभाग्यशाली हैं, दीदी के साथ में हमें करने का मौका मिला। अरे आप सौभाग्य, हम सौभाग्यशाली हैं महाराज जी। नारायण, हम सौभाग्यशाली हैं, आपका साथ मिला, हमको पढ़ने लग गए। धन्यवाद प्रभु। इस शरीर का यत जैसे अवापनोति प्राप्त करते हैं। कौन पढ़ता है? शरीर को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? यत यच्चा उप काम ईश्वर। यत मैंने जैसे, च मैंने और, अपि भी, उत्क्राम की छोड़ता है ईश्वर। भौतिक शरीर का स्वामी जो है वो, देखिए अभी यहाँ लिखा ना यज्ञाप्युत काम तीश्वरा, ती में बड़ी ई लगी है क्योंकि क्या है, उत्क्रामति में छोटी ई लगी है। छोटी ई और दूसरे ईश्वर में ई लग के बड़ी ई बन जाती है। यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर, जैसे भी वह छोड़ता है किसको? भौतिक शरीर के स्वामी को। ये शरीर जो है उस शरीर को कैसे प्राप्त करता है? गृहीत्वा, ग्रहण करके। किसको? एतानी, इन्हें। कौन? संयाति, जो चला जाता है। वायु कैसे चला जाता है? वायु गंधान इव आशयात, जैसे आश्रय से, इव यानी ये सदृश, गंधान सुगंध वायु को। अगर वायु चलती है नाले की तरफ से तो गंध का आती है, और ये कमल के फूल में से निकलती है या गुलाब के फूल में से निकलती है तो सुगंध जो है अति सुंदर बन जाती है। कह रहे हैं जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से ये आत्मा जब इस पुराने वस्त्र को, पुराने शरीर को त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय ये अपने साथ क्या लेके जाती है? अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कितना सरल सा बता दिया अभी ने बताया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत कामतीश्वर गहित वै तानि संयाति वायुर्गंधान इव आशया। आशया सरल तो क्या है कि जब जीव आत्मा जो है एक शरीर को प्राप्त करता है या उसे छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब वह मन और इंद्रियों को अपने साथ लेकर जाता है। कैसे? जैसे वायु, हवा फूलों से सुगंध को लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो यहाँ शब्दार्थ जो है, शरीरम अवापनोति, जब शरीर प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? उत्क्रामति, जब शरीर छोड़ता है।
इसको ईश्वर, यहाँ जीवात्मा शरीर का स्वामी है, उसको ईश्वर कहा गया। गृहीत्वा एतानि, इनको साथ लेकर, संयाति, आगे चला जाता है। कहाँ जाता है? वायु गंधान एवं, जैसे हवा सुगंध को आशयात, उसके स्थान से लेकर चला जाता है। श्लोक का मुख्य अर्थ क्या है कि यह श्लोक जीव की यात्रा को समझाता है हमें कि जीव की यात्रा क्या है। जब मृत्यु होती है यह शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन जीव चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती। जीव अपने साथ ले जाता है क्या? मन, जो माइंड है, बुद्धि जो इंटेलेक्ट है, संस्कार जो इम्प्रेशन है, इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति, इसे वेदांत में कहते हैं सूक्ष्म शरीर, यानी सब्टल बॉडी। यही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म का आधार बनता है। हवा और सुगंध का उदाहरण क्या है कि भगवान यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हवा फूलों से सुगंध को उठा लेती है और उसे दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही ये जीव अपने संस्कार और मन को लेकर दूसरे शरीर में जाता है। यह महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन सुगंध को ले जाती है, वैसे ही जीव की यात्रा दिखाई नहीं देती। मृत्यु के समय होता क्या है? वेदांत के अनुसार मृत्यु के समय इंद्रियां धीरे 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 शांत होती हैं, मन शरीर से अलग होने लगता है, प्राण शरीर से निकलते हैं, जीव सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ता है। यही कारण है कि व्यक्ति के संस्कार अगले जन्म में भी दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही विशेष प्रतिभा लेकर आते हैं। कारण कर्म और संस्कार का संबंध, जीव जो कुछ भी करता है, कर्म, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब संस्कार बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, अच्छी भावनाएं रखो, अच्छी इच्छाएं करो, अच्छा काम करो, क्योंकि ये सब ही हमारे संस्कार बनते हैं जो आगे जाते हैं। मृत्यु के बाद यही संस्कार अगले जन्म की दिशा को तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। अद्वैत दृष्टि से अर्थ क्या है कि अद्वैत में इस श्लोक का अर्थ थोड़ा अलग गहराई से समझा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि जीव की यात्रा वास्तव में मन और संस्कारों की यात्रा है। आत्मा स्वयं कहीं नहीं जाती। आत्मा तो सर्वव्यापक है, अचल है, शुद्ध चेतना है। जो चलता है वह है सूक्ष्म शरीर, यानी मन। मन के साथ में जमा कर दो संस्कार को। मन और संस्कार जब जुड़ जाते हैं तब सूक्ष्म शरीर होता है, और जो चलता है उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ तीनों दृष्टियों से सार क्या है कि व्यवहारिक दृष्टि से जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। भक्ति की दृष्टि से भगवान जीव को उस कर्मों के अनुसार नया शरीर देते हैं। अद्वैत दृष्टि से आत्मा कहीं नहीं जाती, केवल मन और संस्कार का प्रवाह चलता है। इस श्लोक का गहरा संकेत क्या है कि भगवान यहाँ हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं हैं। बार बार कह रहे हैं शरीर हम नहीं हैं, बल्कि शरीर के उपयोग करता है। शरीर केवल बदलते रहते हैं लेकिन चेतना बनी रहती है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। अब एक गहरा प्रश्न जो इस श्लोक से स्वतः उठता है, प्रश्न बहुत गहरी वेदांत जांच है। इस प्रश्न को उत्तर समझने के लिए हमें तीन स्तरों से, तीनों दृष्टियों से देखना होगा। जैसा कि वेदांत और भगवत गीता में संकेत मिलता है कि प्रश्न क्या है, यदि आत्मा कहीं जाती ही नहीं तो जन्म और मृत्यु किसकी होती है? और क्या जन्म मृत्यु का अनुभव भी चेतना में ही घट रहा है? अब व्यवहारिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से इस स्तर पर उत्तर सरल है कि शरीर जो है वो जन्म लेता है, शरीर जो है वो बढ़ता है, शरीर जो है वही बूढ़ा होता है, शरीर जो है वही मर जाता है। इसलिए सामान्य दृष्टि से जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि शरीर ही मैं है तो बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर सब अलग अलग हैं
फिर भी मैं का अनुभव लगातार बना रहता है। इससे संकेत यह मिलता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। सूक्ष्म दृष्टि से, जीव की दृष्टि से, वेदांत कहता है कि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, उसके तीन स्तर हैं। स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, और तीसरा आत्मा यानी शुद्ध चेतना। मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन और उसमें संस्कार जो हैं जोड़े जाते हैं, ये चलते रहते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण नया जन्म होता है, करुणा का हमारे कर्मों का परिणाम मिलता है। इसलिए इस स्तर पर कहा जाता है कि जन्म मृत्यु वास्तव में जीव की है, यानी शरीर, सूक्ष्म शरीर की यात्रा। अद्वैत दृष्टि से परम सत्य क्या है कि अब सबसे गहरी दृष्टि अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। वह शुद्ध चेतना है, सर्वव्यापक है, अचल है। तो फिर जन्म मृत्यु कहाँ हो रही है? अद्वैत का उत्तर है मन और अनुभव के स्तर पर। जैसे स्वप्न में लोग जन्म लेते हैं, घटनाएं होती हैं, मृत्यु भी होती है, लेकिन जब आप जागते हैं तो समझ आता है स्वप्न की पूरी दुनिया तो मन ही के बीच में घट रही थी। उसी तरह अद्वैत कहता है जन्म मृत्यु का अनुभव भी चेतना में ही प्रकट हो रहा है। एक गहरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन पर जन्म होता है, जीवन चलता है, मृत्यु होती है, लेकिन स्क्रीन के साथ क्या होता है? कुछ नहीं। स्क्रीन जलती नहीं, मरती नहीं, बदलती नहीं। वैसे ही चेतना स्क्रीन है, जीवन की घटनाएं फिल्म है, घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना स्थिर रहती है। इसलिए तीनों स्तरों पर उत्तर जो है कि अगर दृष्टि व्यवहारिक है तो जन्म मृत्यु किसकी? शरीर की। यदि दृष्टि सूक्ष्म है तो जन्म मृत्यु किसकी? जीव और सूक्ष्म शरीर की। यदि दृष्टि अद्वैत है तो जन्म मृत्यु किसकी? वास्तव में किसी की नहीं, सब चेतना में प्रकट हो रहा है। अंतिम वेदांतीय संकेत क्या है? जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं केवल चेतना हूं, तब जन्म मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि चेतना कभी जन्मी नहीं, इसलिए कभी मर भी नहीं सकती। अब एक और सूक्ष्म प्रश्न जो इस समझ को धीरे अनुभव से जोड़ सकता है। अभी इस क्षण जब आप अपने अनुभवों को देखें, क्या चेतना भी बदल रही है या केवल विचार, शरीर की संवेदनाएं, अनुभव ही बदल रहे हैं? अब एक और सूक्ष्म प्रश्न जो इस समय समझ को सीधे अनुभव से जोड़ सकता है कि अभी इसी क्षण जब आप अनुभव को देखें, क्या चेतना भी बदल रही है? ये केवल विचार, शरीर की संवेदनाएं, अनुभव ही बदल रहे हैं? तो ये प्रश्न जो है वास्तव में सीधा अनुभव देखने का निमंत्रण है। तो इसी प्रकार की जांच को आत्म विचार कहा जाता है, जिसे और रमन महर्षि ने बार बार संकेत किया और जिसकी दार्शनिक व्याख्या आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत से मिलती है। आइए इस अनुभव के स्तर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखें क्या बदल रहा है। यदि आप अभी अपने अनुभव को देखें तो तीन चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि विचार बदलते हैं। एक विचार आता है, कुछ क्षण रहता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है। मन लगातार बदल रहा है, शरीर की संवेदनाएं बदलती हैं, कभी आराम, कभी दर्द, कभी गर्मी, कभी ठंड। शरीर का अनुभव भी निरंतर बदलता रहता है। भावनाएं और अनुभव बदलते हैं, कभी शांति, कभी चिंता, कभी खुशी, कभी गम, कभी उदासी। भावनाएं भी स्थायी नहीं। अब देखें क्या नहीं बदल रहा। इन सब के बीच एक चीज हमेशा समान रहती है, जो विचारों को देख रही है, संवेदनाओं को देख रही है, भावनाओं को देख रही है, वह जागरूकता अर्थात चेतना। महत्वपूर्ण बात है, विचार बदलते हैं लेकिन उन्हें देखने की क्षमता नहीं बदलती। एक सरल उदाहरण, कल्पना करें कि आप आकाश को देख रहे हैं। आकाश में बादल आते हैं, बादल जाते हैं, कभी तूफान आता है,
कभी साफ आकाश होता है, लेकिन आकाश स्वयं नहीं बदलता। वैसे ही विचार यानी बादल, भावनाएं यानी मौसम, चेतना यानी आकाश, अद्वैत की समझ से अद्वैत वेदांत कहता है कि जो बदलता है वह आप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बदलती चीज का कोई देख रहा है, देखने वाला उससे अलग है। इसलिए कहा जाता है कि आप विचार नहीं है, आप शरीर की संवेदनाएं नहीं है, आप अनुभव भी नहीं है, आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। एक और सूक्ष्म बिंदु, यदि ध्यान और गहरा हो जाए तो एक और बात दिखाई देगी। यह भी स्पष्ट होता है कि साक्षी को कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। जैसे सूर्य को प्रकाश देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए अनुभव का निष्कर्ष है, जब आप सीधे अनुभव से को देखते हैं तो पता चलता है कि बदल रहा है विचार, भावनाएं, शरीर, अनुभव, लेकिन जो सबको प्रकाशित कर रहा है वह चेतना स्वयं नहीं बदल रही। यही कारण है कि वेदांत कहता है आपका वास्तविक स्वरूप जन्म नहीं लेता, बदलता नहीं, मरता नहीं, क्योंकि वह शुद्ध जागरूकता है। अब एक और बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया जा सकता है। जब आप कहते हैं मैं चेतना हूं, क्या वह भी एक विचार है जो चेतना में उठ रहा है? या क्या चेतना को अपने बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं? ये प्रश्न वेदांत की अंतम सूक्ष्मता को छूता है और इसी बिंदु पर आत्मविचार की गहराई खुलती है, जैसे रमन महर्षि ने बताया, और जिनकी दार्शनिक नींव आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में मिलती है। प्रश्न है मैं चेतना हूँ, क्या यह भी एक विचार है? या चेतना को आप अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं? इसे 3 चरणों में समझते हैं। साधना के स्तर पर मैं चेतना हूँ एक सहायक विचार है। जब मनुष्य सामान्य जीवन में रहता है तो उसकी पहचान होती है मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं अपनी कहानी हूँ। इस गलत पहचान को बदलने के लिए वेदांत का एक नया दृष्टिकोण देता है कि मैं चेतना हूँ। इसका उद्देश्य है शरीर से दूरी बनाना, विचारों को देखना, अहंकार की पकड़ को ढीली करना। इसलिए साधना में ये वाक्य बहुत उपयोगी है और गहरी जांच में यह भी एक विचार है। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मैं चेतना हूँ एक वाक्य है, और हर वाक्य कहाँ बनता है? मन में, हमारे मन में। जब ये वाक्य उठता है वह भी देखा जा सकता है, वह आता है फिर चला जाता है। जो उसे देख रहा है वह उससे पहले से मौजूद है। इसलिए अद्वैत कहता है मैं चेतना हूँ भी अंतिम सत्य नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। अंतिम समझ क्या है? चेतना को कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती। चेतना की वास्तविक प्रकृति विचार से परे, शब्द से परे है, पहचान से परे है। वह केवल उपस्थित है, प्रेजेंस है। जैसे आकाश को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं आकाश हूँ, बस वह है। उसी तरह चेतना को अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। अद्वैत का अंतिम संकेत है आत्मिक यात्रा में 3 चरण अक्सर देखे जाते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं साक्षी हूँ, या चेतना हूँ। केवल चेतना है, कोई कथक आवश्यक नहीं। तीसरे चरण में मैं शब्द भी शांत हो जाता है, केवल शुद्ध जागरूकता रह जाती है। एक सरल उदाहरण कल्पना करें कि आप दर्पण है। दर्पण को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ, वह स्वभाव से ही दिखाता है। वैसे ही चेतना स्वभाव से ही सबको प्रकाशित करती है। इसलिए अंतिम उत्तर है मैं चेतना हूँ साधना का साधन। जब साधना का साधन मिल गया तो चेतना बिना शब्द के भी स्पष्ट। जब समझ परिपक्व होती है तब शब्द अपने आप गिर जाते हैं। अब एक और बहुत सूक्ष्म जांच से सीधे अनुभव को छूती है। यदि कुछ क्षण के लिए आप किसी भी विचार को पकड़े नहीं तो क्या जागरूकता से गायब हो जाती है, या वह स्पष्ट और शांत रूप से बदली रहती है? इसको सोचने का है, इसको विचार करने का, इसको जानने का है। जब हम जान जाते हैं तो फिर हम कहते हैं शरीरम यत्वाप्नोति यच्चाकृतकामतीश्वरः गृहीत वही तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाष्पः। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा जी। अब बहुत मैं सुंदर इस जी। हाँ, बताऊंगी दोस्तों हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब किसका है? उस साक्षी का, उस परमात्म चेतन तत्व का। जब वो पढ़ रहा है इस हमारे अंतःकरण में, तो अंतःकरण तो मिथ्या है, इसलिए उसको मिथ्या को ना समझ के सब चीजों को वो सत्य समझता है, क्योंकि उसकी वास्तविकता सत्य है। प्रतिबिंब का जो बिंब है वो सत्य है। जब अपना हम लोग बाहर से वैराग करके अंतर मन में अनुराग करेंगे, तो फिर हमारा ख्याल बिंब पे, प्रतिबिंब पे ना जाके बिंब पे जाएगा। बिंब पे जब ख्याल जाएगा तो पता लगेगा कि उसके बगैर तो ये कुछ है ही नहीं। जो कुछ है साक्षी बिंब स्वरूप परमात्मा ही है। अगर वो उसका आभास ना पड़े हमारे अंतःकरण में, तो ये तो मिट्टी है एकदम। रोज रात को सुषुप्ति में मिट्टी हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि मैं हूं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं मर गया। किसी ने आज तक किसी ने किया है अनुभव कि मैं मर गया, मैं पैदा हुआ? दोनों ही अनुभव नहीं है हमारे को, क्योंकि बिंब में कुछ है ही नहीं, परमात्म तत्व में कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को बिंब की ओर ना देख के, अंतर्मुख ना देख, परमात्मा की शक्ति को ना देख के, शरीर को देख के, शरीर के जो व्यवहार है, शरीर के तीनों गुणों का व्यवहार है, उसके साथ हमने एकता कर ली। अहंकार रूप से बोलते मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। अहंकार ही है हमको ये। जब तक ये हमारा अहंकार कम नहीं होगा, अंतर्मुखता नहीं आएगी हमको, हम बिंब की ओर नहीं देखेंगे, तो ये समस्या तो चलती रहेगी। जब तक मैं हूं शुद्ध चेतन, और ये है आभास चेतन जो जिसे खेल रहा है शरीर। शुद्ध चेतन ना हो तो आभास क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इससे हमें अपने आप को समझना चाहिए कि ये जहाँ व्यक्त हो रहा है ये मैं नहीं हूँ, जिससे व्यक्त हो रहा है वो मैं हूँ। मैं शुद्ध चेतन, जो आया नहीं, कभी गया नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म ने मरने वाले हमारे संस्कार हम लेके आए, कामनाएं लेके आए, उसके लिए हमको मानुष जन्म मिला। तो ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, मानुष जन्म मिला हमको, और मानुष जन्म लेके हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। तो पुण्य कर्म है पीछे के, जो हम ये सुन रहे हैं। अभी सुनने की क्लास में, फिर भी सुनते सुनते आदमी को रास्ता मिल जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। निर्मल जी, एक हाँ जी, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा बताया दीदी जी आपने। एक मैं आपको और दृष्टांत आज मैंने सुना सवेरे, तो मैं आपको बताती हूँ। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया, तो वहां पे उसके गुरु ने कहा था उसको कि भारत से एक संत को लेके आना, वहां से किसी संत महात्मा को लेके आना मेरे लिए। ये ले, उसका जो गुरु था गिरगिस में, उससे बोला कि जो जा रहा है तो मेरे लिए ये लेके आना। तो वो हिंदुस्तान में आया, तो एक संत सवेरे सवेरे बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे। तो उसको बोलता है कि उसको मालूम नहीं था कि ये संत और पहुंचे हुए हैं, कि मेरे को एक संत को लेके जाना है, मेरे गुरु ने कहा है। तो तुम ध्यान करते हो, तुम संत हो, मेरे को साथ ले चलो। उसने बोला पहले तुम मेरे आगे से हट जाए, जो सूरज की लालिमा आ रही है मेरी ओर, मेरे को उससे देखने दे। कहते तेरे को मालूम नहीं है तू किससे बात कर रहा है? कहते नहीं, मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम करना है। कहते मैं इतने इतने लोगों को मार के सारे विश्व को जीत के अब आया हूँ यहाँ, मैं सिकंदर हूँ। उसने कहा तू सिकंदर है चाहे कुछ है, मैं यहाँ से हिलने में मार दूंगा तेरे को। उसने कहा मेरे को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने बिंब रूप में बैठा, वो वहां पे उसके, वो शरीर में था ही नहीं। उसने बोला तू मार सकता नहीं, तू झूठ बोलता है। मार, मेरे को कौन मार सकता है? शरीरम नैनम चिंतन्ति शस्त्र नैनम, उसने लोग बोला उसने। फिर उसको लगा कि वास्तविक में संत है, तो फिर वो उसके चरणों में झुक गया। क्योंकि जब हमें पता, हम लोग समझते कि हम मरने वाले, डर लगता है। मरने का डर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब
पता लग गया कि मरने वाला शरीर है, मैं तो मरने वाला नहीं, तो फिर डर किस बात का। जब आएगा समय, प्रारब्ध खत्म होएगी, वो ले जाएगा इसको आके। मेरा तो ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, मेरे को कभी आज तक अनुभव हुआ, भले हम 84 लाख योनियों में घूम के आए हैं, लेकिन हमारे अनुभव में तो नहीं है कि मैं जन्मार में मरा। जिस चीज का अनुभव ना हो, बात सत्य नहीं होती है। जय श्री कृष्णा जी। मेरे को ठीक से बोलना नहीं हाँ जी। आता, मैं बोलता बहुत। हाँ जी। अरे आप जो बोलते हो वही तो आनंद है, आप जो बताती है वही तो आनंद है, बताए आपको। सर अब ने भी एक बार बहुत बताओ आप, अच्छा से बताया। हाँ जी। चित्त और चित्त और चित्ता, चित्त चित्त और चिद चित्त, चित्त चित्त, चिद चित्त और चित्त। चिद हाँ, चिद जो है ना, चित्त और है। चित्ता। अब चिद है जिसमें पढ़ रहा है, अक्स पढ़ रहा है, वो चिद है। चिद जो चित है, वो बिंब है। बिंब में कुछ भी नहीं है। जी हाँ। हमारे स्वरूप में कुछ जो कुछ घट रहा है, 3 गुणों में, 3 गुणों के मसाले में घट रहा है। अब जैसे उन्होंने दिया दृष्टांत उसका, पर्दे का। पर्दे को तो कुछ नहीं होता है। पर्दा तो, उसमें आग भी लगती है, लड़ाई भी होती है, मारा मारी भी होती है, बारिश भी होती है, तो पर्दा ना गीला होता है, ना जलता है, ना उसको कुछ होता है, वो एक रस रहता है। ऐसे हमारा जो बिंब रूप परमात्मा है, जो व्यापक है, सबसे बड़ा तो यही उसका है दृष्टांत, कि जिसमें तीनों वो नहीं है, ना तो वो है नहीं, स्वगत भेद नहीं है, दूसरे 3 भेद है ना, तीनों भेद जी हाँ। उसमें नहीं है, व्यापक है। तो उसमें क्या बना, व्यापक किधर जाएगा, किधर आएगा, ना आ सकता है ना जा सकता है। व्यापक तत्व तो बस एक ही निश्चय हो जाए कि मैं व्यापक तत्व हूँ, मैं बिंब रूप हूँ। मैं बिंब रूप होके इस अंतःकरण में जो ख्याल उठ रहे हैं, जो कल्पनाएं आ रही हैं जा रही हैं, मैं उसको देखने वाला हूँ। मैं उसको देखने वाला हूँ और सत्ता सत्ता स्फूर्ति देने वाला हूँ। मैं ना हूं तो ये कुछ नहीं, खेल ही नहीं है, खेल भी नहीं सकता ये। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, वो कहते हैं मैं जय। आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसकी जब करते हैं लोग, इसका हाँ जब तो करते हैं। देखिए, सब साबित हो रहा है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म के सिवा जो कुछ है मेरे में अध्यस्त है। जैसे रज्जू में सर्प अध्यस्त है, सीपी में चांदी अध्यस्त है। जैसे रज्जू में सर्प अध्यस्त है, सीपी में चांदी अध्यस्त है, ऐसे मेरे स्वरूप में ये देह अध्यस्त है। और जी हाँ। अपना ये, जब ये प्रारब्ध वेग इसका पूरा होगा, अपने आप ये छूट जाएगा। और जी हाँ। उस समय अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि ये जा रहा है, मैं इसको देखने वाला हूं, तो जन्म मरण का चक्कर की छुट्टी मिल जाएगी। अगर नहीं ये ख्याल आएगा, तो फिर जो हरि की इच्छा होगी वो होगी। अब अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, जी हाँ। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, लवलीन जी, तुसी दसो आज। ये अपने किताब में से पढ़ेंगे ना जय तो अच्छा जय लगता श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी। सर जी, मैं ना ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं सुन अच्छा, रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शक्ति सर ने इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है, तो मैं सुन रही हूँ। आज ट्रैवल कर रही हूँ सर, मैं 2-3 दिन के लिए घर पर नहीं हूँ, ओ ओ, बाहर। हाँ जी। ठीक है, आपकी यात्रा सुखद सुखद हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ। हाँ जी, साधना जी। जैसे मैं भी जय बाहर हूँ 2 दिन के लिए। मैं भी आपको। 2 दिन के बाद परसों अटेंड करूंगी क्लास। मैं आज भी ट्रेवल कर रही हूँ और कल भी। वाह भाई वाह, तुसी कितने आ रहे हो सर इंडिया मैं में? आज आज सर जी मैं दिल्ली से आज गुड़गांव आई हूँ, कल गुड़गांव से अहमदाबाद जाऊंगी। अच्छा। आज वर्षा जी के घर से मैं आ गई हूँ। अच्छा जी। हाँ, हम भी गुड़गांव जैसे रहते थे, हमारे गुड। मकान गुड़गांव में था, डीएलएफ में, हाँ फेज जी, 1 हाँ में। जी, मैं भी डीएलएफ में ही हूँ जी। वाह भाई वाह, DLF बड़ी अच्छी जी, जगह है। हम्म, जी हाँ। जी साधना जैसे जी, जय श्री कृष्ण जी। साधना जी की गल है? साधना चौधरी जी।
जी जी प्रभु, मैं सुन रही हूँ जरा। अच्छा, आप आज कहीं बाहर है क्या आप भी? नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं घर ही हूँ। तो वैसे समझाइए ही सब। थोड़ा सिर दर्द हो रहा। हाँ, बोलूंगी नहीं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए सुन रही अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जी हाँ, वर्षा जी। वर्षा जी। जी सर जी, जय श्री हाँ कृष्णा जी। सर जी। सब कुछ बता दिया है निर्मल दीदी ने और सर ने। देखिए, कुछ रह नहीं है स्टेज इसमें, फिर उसी को रिपीट करने वाली बात है। और इसमें भाव भी कोई अपना ऐसा नहीं है खास। बस वही बात है जो बताया है इन्होंने कि की अपने बात आप। है, मानना है जो इन्होंने समझाया है, बस उसी को पक्का बस बस करना है। उसी को हाँ। पक्का करना है बस, और कुछ नहीं। किस बता दिया उन्होंने कि किस प्रकार शरीर जो है एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हमारा शरीर तो क्या जाता है, क्या वो बताया, जो सारा इसकी व्यवस्था है कैसे बनी हुई है इसकी। वायु का दे दिया उन्होंने, सुगंध का दे दिया उसके साथ। इसको बैठ के विचार ही करना है अपने ऊपर कि हम बाकी। और तो कुछ खास है नहीं सर जी, अब आप ही बता दीजिए जो भी है कुछ और इसके अलावा। निर्मल जी कह रही थी हम्म। चित्त है, चित्त और उसका मसाला दो जाते हैं, दो हम्म, जाते हैं साथ। ये जो हाँ मसाला है ना, ये हाँ, बिल्कुल मसाला है बिल्कुल। ना, हाँ। ये मसाला आपको आपको अपने चित्त के साथ जोड़ता है, या उसे हम्म दूर करता है, या उसमें द्वंद्वित करता है। तो हम्म ये मसाला तैयार करते हैं ना, ये जो भी बताया निर्मल जी ने। तो हम्म। वो जो मसाला तैयार करने के लिए हम जो करते हैं ना, स्वाध्याय वगैरह, ये जी। मसाला तैयार हुआ है उससे। हमें अपने हाँ अपने मन को जो प्योर करना होता है ना, प्योरिफिकेशन प्रोसेस है हमारा ये, जिससे कि हमारे मन की भावनाओं को उतनी प्योर हो जाए कि हम सिर्फ आत्मा का ही ध्यान रखें। जैसे कि इनको होता है गुणातीत भाव में, जब उनको पता होता है इनको निर्मल जी को कि कौन से भाव में है, हम्म और यही हम्म पता है गुण गुण से खेलते रहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो इसको रियलिटी में जीना है ना, जब वो हम्म एहसास हो जाए आपको, तो आप हम्म, नजदीक जा रहे हो। आप पता नहीं कब पहुंचोगे, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूरी हाँ है कि उसको जा रहे हो। डायरेक्शन ठीक हो ना, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो कोई बात हाँ नहीं, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एटलीस्ट डायरेक्शन तो ठीक होनी चाहिए लाइफ की, क्योंकि लाइफ उल्टी जी। डायरेक्शन थोड़ी है नो। तो हम्म उसको बेसिकली ये वासना जो है ना, ये धीरे धीरे तब जाती हैं आपके पास से, जब तक कि आपका माइंड प्योरीफाई होता है। तो ये मसाले में है ना, ये वासना। तो वासना के हम्म, कारण आपको जन्म मिलता है। और वासना कहाँ से आती है? ये सब इनसे आती हैं, इंद्रियों से। आप इंद्रियों। इंद्रियां हैं, बाहर 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 देखती हैं वो तो उनको आपका जो गुस्सा है वो भी साथ जाता है, और प्यार भी साथ जाता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल इंद्रियां हैं। स्वभाव। हाँ, स्वभाव है स्वभाव ना, जाएगा। स्वभाव जाएगा। तो इस बिल्कुल। स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए जब आप इस ऐसे कर्म में चढ़ जाते हो जिससे कि आपको भाव ही शुद्ध होने लग जाता है। जैसे कि 24 घंटे, अब देखिए, बता रहा था आपको, निर्मल जी के बारे में बता रहा था ना मैं आपको उस दिन, कि जी ये जी। लेके आती है, एक चीज लेके आती है सत्संग से। वो उसमें वो पूरा दिन उसको धारण करती है, और रोज नई हाँ नई चीज होती है, और सारी होती है स्पिरिचुअल। तो ये हाँ आत्मी भाव में ऐसे जुड़ती हैं, और ये तरीका है रियली जुड़ने का। या तो आपका कोई पर्पस हो, अपना खुद का मिशन हो, मतलब हाँ अंदर से जो आत्मी भाव से जुड़ा हुआ हो, और अदरवाइज आप सत्संग से लेके आओ, अपना आत्मीय भाव को जोड़ो, किसी कोई ऐसे श्लोक को लेके आओ, ऐसे कथा को लेके आओ, ऐसे ज्ञान को लेके आओ, जो कि आप उसमें जुड़ जाओ पूरे दिन के लिए, और फिर कल से फिर जाओगी। तो आपका एक तो नियम बन गया, सत्संग में जाना है। दूसरा आपका ये हो जी। गया, जो सीख क्या है उसको भी धारण किया है पूरा दिन, और उसको देखा है अपने आप में। तो आपका जो भाव है, पूरा दिन का भाव जो है, वो आत्मीय हो गया। चाहे आप खाना खा रहे हैं तो भी देख रहे हैं आप अपने आप को कि मेरे कौन से वो चल रहे हैं,
कौन से गुण चल रहे हैं और नहीं चल रहे तो हम्म, कैसे करना है। अब आ गया तामसिक उड़ा के सोते हैं कि या कुछ खेलते हैं या कुछ डाइवर्ट करते हैं अपने आप को, या फिर भजन कथा मल जप माला। तो हर एक भाव को देख करके उससे फिर आगे बढ़ता है आदमी। तो अपना जो कंट्रोल है ना उससे हाँ, बढ़ता है। और जो अटैचमेंट डिटैच होता है ना आदमी, ये बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट तो हर एक जगह है, उदासीनता तो हम्म, रहनी चाहिए। डिटैचमेंट, राग और द्वेष ही तभी होते हैं। अगर आप उदासीन रहते हो तो राग उद्देश्य नहीं होते पैदा, साक्षी भाव में आ जाता है आदमी। जब साक्षी भाव में रहता है तो उदासीन रहता है, उसका राग उद्देश्य नहीं है। जो है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मिल गया तो ये हम्म, ठीक है, आज ये बनना है खाने का, अब वो खाने मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कुछ और मिला तो भी हम्म, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं है सही। उनका, राग द्वेष नहीं होता उनका। तो जो राग हम्म, द्वेष है वो डिटैचमेंट से, प्रैक्टिस से होता है। और उससे बाद ही आप अपना आप डिसाइड करते हैं आपको किस तरफ जा रहे हैं, आप कहाँ जाना है। ये डेस्टिनी है ना, आपको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के दर्शन करना है। देखो मिल पाओगे या नहीं पाओगे तो भगवान के ऊपर है, क्योंकि आप पता नहीं उतने हाँ, उस लेवल पे पहुंच पाते कि नहीं, हम सब की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बिल्कुल उनकी हमारी कृपा। ये हमारा ये जीवन जो है ना, वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हो सिर्फ। ये हमारे हाथ में है। ये हम्म, हमारे हाथ में है। अपना कंट्रोल करो कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही जीना है। तो क्या होगा, हम्म, तो आपका अपना कंट्रोल अपने ऊपर होगा और आप उसी भाव में उसी रास्ते में चलोगे। जब उस रास्ते में चलोगे तो जाकर के एटलीस्ट आप तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, यही काफी है। यही काफी है। बस। हम्म, यही यही कर सकते हैं आप। आप ये गारंटी नहीं कर सकते आगे की, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आपका जो भाव है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरह में जाना चाहिए। क्योंकि आपको डेली उसका एक्सेप्ट वो होता है, एहसास होता है। हम्म, और जी, आपको ये पता चलता है अलोंग द वे, ये पता चलता है कि आपकी जो बॉडी है वो तो ट्रांजिएंट है, वो तो है आज हम्म, कल नहीं है। बिल्कुल और सही। ये इस भाव से अगर आप देखेंगे तो आपका शरीर और आत्मा का जो डिफरेंशिएशन है उसका भी एहसास हो जाएगा। और जब वो एहसास होता है तो आप अपनी बॉडी को सुनते हैं, फिर आप, ये फर्क पड़ता है हम्म, फिर। बॉडी को जी, आप समझाते नहीं हो, बॉडी को सुनते हो। बॉडी कह रही है मुझे आज एक ही चपाती खानी है, ये नहीं खानी, तो आप वैसे करोगे। हम्म, आज मेरे को फल खाने हैं, आज मेरे को दूध पीना है, कुछ नहीं खाना, तो आप वैसे हम्म, करोगे। और अदरवाइज डिटॉक्स भी करेगा आप। एकादशी का व्रत करना है, पूर्णमासी का व्रत करना है, अमावस्या व्रत करना है, या कोई और व्रत करने हैं, तो उससे क्या हम्म, होता है, बॉडी बैलेंस रहती है। और बॉडी को जब बैलेंस करके आप करते हैं तो आपका साथ देती है आत्मी भाव को निखारने के लिए। जब आप हाँ, वो करते हैं तो आपकी हम्म, जो फोकस होता है ना, वो ईश्वरी हम्म, भाव में हो जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी तो आपके साथ है, हाँ, क्योंकि आप सुन रहे हो बॉडी की, क्या नहीं बिल्कुल तो खाना, क्या शरीर। खाना है, खाना है क्यों नहीं खाना है, सुन रहे हो आप। हाँ, जी, बिल्कुल शरीर साथ देगा तभी तो कुछ कार्य कर पाएंगे, साधना कर जी, पाएंगे, नहीं तो कैसे करें। जी हाँ। तो आपने अपने बॉडी को संभाल लिया उसको सुन के, और अपने आत्मा को, इस आत्मा की तरफ आपका भाव है, आत्मीय भाव से जी जी, रहे हैं आप। और रास्ते में आपने हम्म, अपने मन बुद्धि और ये जो चित्त है ना, जो बड़ा चित्त जो कि मसाला है ना साथ में, उसमें हम्म, है मन बुद्धि अहंकार और चित्त। चित्त मतलब हाँ, कि आत्मा, हाँ, और बाकी हाँ, चीजें तीन जाती हैं उनके साथ भी उसमें ऐसा हो जाते हैं। हाँ, मन के साथ वो जाते हैं, मन के साथ हम्म, आपके आ जाता है ये सब कुछ, ये इंद्रियां आ जाती हैं। सारी तो इंद्रियां, आप पांच इंद्रियां। पांचों इंद्रियां आ जाती हैं। तो आपके हम्म, भाव को शुद्ध करेंगे तो इंद्रियां भी आपके बस में हो जाएंगी, तो उनका साथ देंगी आपका। लेकिन अगर हम्म, भाव को अपने उसको शुद्ध नहीं किया मन को, तो ये हम्म, बस वासना रहती है फिर। वो वासना जो है वो आपको हम्म, आपके साथ जाएंगी। जब वो जाएंगी तो आपके भाव भी वैसा रहेगा, संसारी। बिल्कुल। जी हाँ। हम्म, तो ये इसको धारण करने का तरीका। जी हाँ। हम्म, तो जी हाँ, सोनिया जी। सोनिया जी, पहले क्या हो गया, ये इनके शायद डिस्कनेक्ट हो गया था पहले। हाँ, अब आ रही है, नेट अब आ रही है क्या धीरे हो। धीरे। हाँ। अच्छा, तो अब कैसे करना है, कोई भजन सुनाना है या क्या करना है आगे।
जय जी जी। भजन भजन सुना लो सर जी, भजन सुनते हैं। हाँ वो है ही नहीं भजन वाली, तो आज जो वर्षा वर्षा जी जी है बात। ना, वर्षा वर्षा जी जी। सुना। हाँ लक्ष्मी जी आप ही सुना दो, आप ही सुना दो। वर्षा जी आप सुनाइए। अच्छा, जी आप भजन की वर्षा कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। At the roundabout, take the second exit and stay on National Highway. जी भजन मैं सुनाऊं क्या? कोई जी सुना रहा था। सुनाइए जी हाँ, साधना। सुनाइए Take the सुनाइए साधन जी। roundabout on National Highway 503. जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत है तो क्या अन्न ना दे है। मेरा साहिब मुझ में रहता है, पल पल की खबर वो रखता है। क्या श्वास दिए क्या तन दिया, क्या मन दिया क्या धन दिया। मेरा साईं मेरा मालिक है, सिर साईं है क्या फिकर करूं। सब फिक्रें उसको दे दी हैं, मैं बैठा उसका भजन करूं। वही दाता है वही पालक है, वही सारी दुनिया का मालिक है। वो मालिक मेरा प्यारा है, मैं उसका प्यारा लगता हूँ। वो मुझ में सांसें लेता है, मैं उसका भजन करती हूँ। हर धड़कन में रब ही है, मेरी सांसों में रब ही है। बस तेरा तेरा भजन करूं, तेरा भजन करूं और मस्त रहूं। वो सांवल शाह मेरा काना है, बस उसको ही अपना माना है। बस गीत गाऊं और नाचूं मैं, बस गीत गाऊं और नाचूं मैं, बस धन्य धन्य हो गई मैं। जयकार करूं बार बार करूं, बस तेरी ये तो रहमत है, तेरी रहमत है क्या बरकत है। क्या
बरकत है क्या फुरकत है, बस तेरा तेरा भजन करूं, भजन करूं और मस्त रहूं। मेरा साहिब मुझ में रहता है, पल पल की खबर वो रखता है। ये ब्यूटीफुल कपलेट, ये ऐसे भजन नहीं था, मतलब या भगवान का बहुत धन्यवाद था सुंदर, बहुत सुंदर जी। कि करेक्ट, बहुत भगवान ही है सब हमारे, सब वही हैं, वो हर पल हमारी खबर रखते हैं, हम जानते ही नहीं है, हम हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन वो मालिक है ना, वो हमारे लिए हर वक्त खड़ा है, वही तो सांसें ले रहा है हमारे अंदर, उसका ही भजन करना है बस। हर धड़कन में कहते हैं रब है, हर धड़कन में, हर जगह, हर वस्तु में, हर चीज में, इतना तक कह दिया। वो कहते तू क्यों चिंता कर रहा है, जब तू अभी पैदा भी नहीं हुआ था तो तेरे लिए दूध आ गया था, तो जब अब तू आ गया है तो क्या तेरे लिए अन्न नहीं होगा और वस्तु नहीं मिलेगी। तो ये भगवान हमें कह रहे हैं, लेकिन हम जान ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी चिंता में रहते हैं कि कैसे होगा। भगवान कहता है सब फिक्रे मेरे को दे, हाँ मेरे को दे दे, तू बेफिक्र हो जा, बस मस्त रह, भजन कर, गीत गा, मेरा सिमरन कर, मेरे को याद कर, बस यही तेरा काम है, और कोई काम नहीं है। जी, जय श्री। जब तक हम विवेचन करते हैं गीता का बुद्धि से, बुद्धि तक, तब तक आनंद नहीं आता। आनंद तब आता है जब श्रद्धा आ जाती है, उसमें भाव आ जाता है। जब आप भाव से जीते हैं, ईश्वरी भाव से, तो सब कुछ वही है, हम कुछ है ही नहीं। लेकिन जब लोग बुद्धि से सोचते हैं तो भी चक्कर रहता है, हमेशा चिंता वही करते हैं जो बुद्धिमान ज्यादा होते हैं। पर जो श्रद्धा वाले हैं उनको तो कोई चिंता ही नहीं होती, वो तो भगवान ही करते हैं, उनके मालिक ही वही है सिर्फ, वो खुद कुछ नहीं करते, वो बस सब कुछ उसके ऊपर है। लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए आप सबको, पुरुषार्थ करना चाहिए आपको। जी हाँ, जी हाँ, सब। जी आ जाएंगे आप साधना जी, हाँ जी, भजन और गाएंगे आप या एक ही क्या? भजन और गाना है या आपको? नहीं नहीं, बस आप गाइए, अभी वर्षा जी सिंपल जी, गाएं। सिंपल जी, वर्षा जी। मैं जी गाऊं सर सर, जी। एक और समय है तो? बिल्कुल जी, टाइम हाँ काफी है गाओ आपको। गाओ, समय बहुत है, गाओ गाओ। मैं गा तो लो याद आए। उन संतों और का हमें दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं जय तो हो। उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन वश किया, मन मारा तन वश किया, सभी भरम हुए दूर। बाहर से कुछ सूझत नाही, अंदर बरसे नूर। बाहर से कुछ दिखत नाही,
अंदर बरसे नूर। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठे, आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। इनमें कोई अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। इनमें कोई अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए, मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति होए। मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति होए। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह दीजे सतगुरु स्वामी, पिया हमी रस प्याला। नरसिंह दीजे सतगुरु स्वामी, पिया हमी रस प्याला। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराज, क्या करेगा यमराज। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। भी मैंने यही भजन निकाला था बोलने के लिए अभी। कमाल हो गई, सुंदर, जय बहुत श्री सुंदर। कृष्णा। जय कमाल हो गई। बहुत बढ़िया। बोलो, लवलीन कह रही है मन मारने की बात कर रही है लवलीन। हाँ, मन मारने की, बिल्कुल। तभी और काम नाम, बनेगा, मन मरेगा तो। बिल्कुल। हाँ, नाम लवलीन है और मन मारने की बात कर रही है। हाँ। मन मार के उसमें लीन होना है ना। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। बहुत बढ़िया जी। आप गाएंगी वर्षा जी या सिंपल जी? जी, हाँ जी, आरती करनी है ना, बोलना है अभी। अभी एक एक बोल। एक भजन और। सिंपल जी आई हैं आज, सिंपल जी भी आई हैं और आप भी हैं, जो भी गाना ठीक, चाहें आपके ऊपर है। भले जैसा भी, वर्षा आंटी करना चाहे तो भले गाए। एक ही बात गाएंगे है। आप वर्षा आंटी? हाँ, आपको हमने करने भी गाया था तो ना सुबह को, आप गाइए ना। आज। चलो हम दूसरा निकाल देते हैं। ठीक है, कोई बात हम छोटा आखिरी में गाएंगे, आप भले नहीं। गाइए, मैं छोटा, देखिए। मैं तो छोटा ही बोल रही हूँ, टाइम कम है ना जी। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वे बोले कि साधन किए तूने क्या है, वे बोले कि
साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तूने साधन से तारा, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वे बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, वे बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला के मत भेजना फिर दोबारा, मैं बोला के मत भेजना फिर दोबारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। वे बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, वे बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। वे बोले के जरिया तेरा क्या है मुझ तक, वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला के दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला के दृग बिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, थैंक यू जी। सिंपल जी। बहुत अच्छा। ये आपने बोला है? ऐसा लग रहा है कोई छोटी बच्ची बोल रही थी। ये वर्षा जी थी, वर्षा हाँ, जी एक आवाज ही अपन हमेशा कोई गले छोटी बनाए बच्ची बोल रही थी। हाँ हाँ जी सर, ना गेस्ट है हम, नहीं तो देखते हैं, आप कंटिन्यू आरती वगैरह की भी देखेंगे, अभी आ गए। ओके सॉरी मैं क्षमा जी। जी हाँ, कोई बात नहीं। निर्मल जी आप कीजिए आरती, निर्मल जी, साधना जी, सोनिया जी, उर्मिल जी। निर्मल जी, निर्मल जी नहीं आ रही, मैं कर दूं सर जी? आप कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य
रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारणि मोद सदा, मैया कारणि मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। भगवान जय श्री श्री कृष्ण की आरती। कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अदर धर मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जिया सुमन जी, वीडियो खोल दीजिए। नहीं दर्शन दे दें। नहीं, क्योंकि ये सब जी उसके नाम। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है जी। सर्वे सन्तु निरामया। राम राम।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने साक्षी बने। आपको चाय पी और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणम वस्तु इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय गौरी पते नमः जय जय गौरी पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम सबको जय सबको प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम सबको प्रणाम जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी प्रणाम। जय हिमांशी जी हिमांशी जी जय श्री कृष्ण सर, जय श्री प्रणाम कृष्ण सभी जी को जी। जी आपका स्वागत है। और आप वो कीजिए समर्पण कीजिए, फिर बार बार जाएगा पाठ भी, वो भी समर्पण कीजिए, ठीक है ना। सर हेलो, आवाज कट रही है आपकी। सर क्या मैंने बोल कहा रहे कि आप अभी पूरा आज का पाठ ना भगवान जी को समर्पित कीजिए रानी भागवती की तरफ से,
फिर बाद में देगा पाठ और फिर जी वो भी समर्पित कीजिए देश के लिए। जी हाँ, आप जी सर भी जी कीजिए। जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ प्रभु, हे कृष्ण, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ है, जो भी संपुट पाठ हुआ है, सभी ने मिलकर किया है, आपके चरणों में रानी माता जी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कीजिए, उनके दुखों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, उनको प्रारब्धों को हरिए, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कीजिए ताकि वो भी गीता पाठ में सम्मिलित हो, आपका गुणगान गा सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिप्राप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण, हे दीनदयाल, हे प्रभु, हे जगन्नाथ प्रभु। आज का 12वां अध्याय का पाठ हम सबने मिलकर श्रवण किया, सुना। ये आपके चरणों में हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके चरणों में समर्पित है। कृपया हमारे सनातन धर्म की यूं ही रक्षा होती रहे। हमारे योगी जी, मोदी जी को शक्ति प्रदान हो, ताकि यूं ही सनातन धर्म की राह पर चलते रहे। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं को, उनको भी सद्बुद्धि मिले, ताकि वो भी इसी धर्म की राह पर चलते रहे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और को कुछ बताना है, कहना है? सुमन जी, आपका स्वागत है। जी हाँ। एनी मोर? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम जी, प्रणाम जी, जय धन्यवाद। कृष्ण, प्रणाम, जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। श्री कृष्णा प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद।